दोस्तों मिस्र की सबसे खतरनाक और रहस्यमय जगहों में से एक है वैली ऑफ द किंग्स, जहां हजारों साल पहले मिस्र के राजाओं यानी मिस्र के फेरो को उनके खजाने, उनके सेवकों और कुछ लोगों के मुताबिक तो उनके श्राप के साथ दफनाया गया था। आज से करीब 100 साल पहले की बात है। 20वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी आज के जितनी एडवांस नहीं थी, तब एक फ्रेंच स्कॉलर जो पहली बार वैली ऑफ द किंग्स में आया था, उसका काम था इन प्राचीन मकबरों की दीवारों पर लिखे इनक्रिप्शंस को डॉक्यूमेंट करना। वो एक एक दीवार को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और वो हर एक सिंबल को, हर एक कार्विंग को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसे वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इन दीवारों पर जो लिखा हुआ था वो सिर्फ इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स नहीं थे, बल्कि उनके बीच बीच में कुछ ऐसे सिंबल्स भी थे जो बिल्कुल अलग लग रहे थे, जैसे वो इस जगह के हो ही नहीं, जैसे वो कहीं और से आए हों। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो सिंबल्स एशियन लग रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उस समय ना हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग थी, ना डिजिटल एनालिसिस। वो उन सिंबल्स को देख तो सकता था लेकिन समझ नहीं सकता था। और शायद यही वजह थी कि उसकी ये डिस्कवरी एक सवाल बनकर रह गई, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने के लिए दुनिया को 100 साल तक इंतजार करना पड़ा। 100 सालों तक ये सवाल इतिहास के अंधेरे में दबा रहा और फिर साल 2025 आया, जब टेक्नोलॉजी अपने सबसे एडवांस लेवल पर थी। कुछ वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वो इस अधूरी कहानी को फिर से खोलेंगे और वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक के साथ वैली ऑफ द किंग्स में फिर से पहुंचती है। लेकिन इस बार उनके पास वो आंखें थीं जो पत्थरों के अंदर छुपे राज भी देख सकती थीं। वैज्ञानिकों की टीम इन प्राचीन मकबरों को हाईटेक मशीनों से स्कैन कर रही थी। उनका मकसद था इन दीवारों पर बनी प्राचीन इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को और बेहतर तरीके से समझना। लेकिन वैज्ञानिकों को वहां जो मिला उसे वहां होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि स्कैनिंग के दौरान जब उन्होंने उन दीवारों को हाई रिजोल्यूशन डिजिटल इमेजिंग से देखा तो इजिप्शियन सिंबल्स के बीच उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। कुछ ऐसे अक्षर जो ना तो इजिप्शियन भाषा के थे और ना ही उस क्षेत्र के आसपास की किसी और भाषा से मिलते थे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई गलती है, लेकिन जब उन्होंने उन सिंबल्स को अलग करके दुनिया भर की भाषाओं से कंपेयर किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो सिंबल्स किसी और देश के नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं में थे। वो सिंबल्स भारत की तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत भाषा में थे। ऐसी भाषाएं जो मिस्र से हजारों किलोमीटर दूर भारत में बोली जाती थीं। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि मिस्र के अंदर फेरो के मकबरों की दीवारों पर भारत की भाषा में लिखे हुए शब्द, ये कोई छोटी डिस्कवरी नहीं थी। ये डिस्कवरी उन सारी थ्योरीज को हिला देने वाली थी जो आज तक पिरामिड्स के बारे में बनाई गई थीं। दोस्तों इस डिस्कवरी के कुछ ही महीनों के बाद मिस्र के रेड सी के पास एक प्राचीन पोर्ट की साइट पर खुदाई चल रही थी। ये वही जगह थी जहां कभी हजारों साल पहले जहाज आया करते थे, जहां से दुनिया की अलग अलग सभ्यताएं आपस में जुड़ती थीं। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन मिले, पुराने सिक्के मिले, टूटे हुए ढांचे मिले, लेकिन फिर उनमें से एक आर्कियोलॉजिस्ट की नजर जमीन के अंदर दबे एक पत्थर पर पड़ी। देखने में वो पत्थर बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया और धीरे धीरे उसकी मिट्टी साफ की गई तो वहां खड़े हर एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था बल्कि वो एक मूर्ति थी। और उस मूर्ति में 3 आकृतियां उकेरी गई थीं। पहली आकृति शांत और गंभीर लग रही थी, दूसरी आकृति एक हाथ में कुछ पकड़े हुए थी और तीसरी आकृति ताकत और संतुलन का प्रतीक लग रही थी। दोस्तों जब उस मूर्ति को पूरी तरह साफ किया गया तो जो सामने आया वो इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक बन गया, क्योंकि वो आकृतियां किसी इजिप्शियन गॉड की नहीं थीं, बल्कि वो थीं वृषभ त्रिमूर्ति। यानी उस मूर्ति में थे भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके पिता वासुदेव। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जिनकी कहानियां हम भारत में सुनते हुए बड़े हुए हैं, जिन्हें हम एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मानते हैं, उनकी मूर्ति मिस्र की जमीन से निकलती है, वो भी हजारों साल पुरानी।
दोस्तों जब इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये मूर्ति लगभग 1800 साल पुरानी थी। मतलब ये कोई आधुनिक चीज नहीं थी, ना ही किसी ने इस मूर्ति को हाल ही में वहां रखा था। ये मूर्ति उस समय की थी जब दुनिया में ना इंटरनेट था, ना फ्लाइट्स थे, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इतनी दूरी को आसानी से तय किया जा सके। आखिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिस्र तक कैसे पहुंची? क्या वहां के लोग श्री कृष्ण को जानते थे? क्या वो उनकी पूजा करते थे, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? लेकिन अगर ये इत्तेफाक था तो फिर इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं कि मिस्र के मकबरों में भारतीय भाषाएं मिलती हैं और अब भारतीय देवताओं की मूर्ति मिलती है? तो क्या इसका मतलब ये था कि पिरामिड्स को बनाने के पीछे किसी भारतीय शक्ति का हाथ था? अब आप खुद ही सोचिए कि भारतीय भाषा में लिखे हुए ये सिंबल्स सिर्फ एक जगह पर नहीं मिले थे, बल्कि मिस्र में मौजूद मल्टीपल टॉम्ब्स में फैले हुए थे। मतलब ये कोई गलती तो नहीं थी और ना ही ये कोई कोइंसिडेंस था, बल्कि ये एक पैटर्न था, एक ऐसा पैटर्न जो कि एक कनेक्शन की तरह लग रहा था, जो हजारों साल पहले भारत और मिस्र को जोड़ रहा था। लेकिन कैसे? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्राचीन समय में भारत और इजिप्ट के बीच रेड सी के जरिए ट्रेड रूट्स थे, जहां भारतीय व्यापारी मसाले, कपड़े और कीमती चीजें लेकर मिस्र तक जाते थे। तो क्या ये इंस्क्रिप्शंस उन व्यापारियों के निशान थे? शायद ऐसा हो तो सकता है, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर ये सिर्फ व्यापार था तो फिर ये इंस्क्रिप्शंस फेरो के मकबरों के अंदर क्यों मिले? मकबरे जो आम इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं होते थे, वहां सिर्फ राजघराने और खास लोगों को ही जगह मिलती थी। तो फिर भारतीय भाषा वहां कैसे पहुंची? दोस्तों ये सवाल और भी उलझता जा रहा था और तभी एक और डिटेल सामने आती है जो इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना देती है। दोस्तों भारतीय भाषा में लिखे इन इंस्क्रिप्शंस में कुछ नाम बार बार दोहराए जा रहे थे। उनमें से एक नाम ऐसा था जो ना पूरी तरह भारतीय लगता था, ना ही पूरी तरह इजिप्शियन था। एक ऐसा नाम जो सुनने में ही अजीब था, सिकाई कुरान। अब ये नाम किसी इंसान का था या किसी देवता का था या फिर किसी ऐसी एंटिटी का जिसके बारे में हम आज तक जानते ही नहीं, क्योंकि इतिहास में इस नाम का कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ये नाम बार बार इंस्क्रिप्शंस में दिखता है, जैसे कोई मैसेज हो जो हजारों साल पहले लिखा गया हो। दोस्तों अब जरा एक पल के लिए आप अपनी सारी जानकारी, सारी मान्यताएं, सब कुछ एक तरफ रख दीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर हजारों साल पहले भारत और मिस्र के बीच कोई कनेक्शन था, तो क्या वो सिर्फ व्यापार था या फिर कुछ और? क्योंकि जितना हम इस मिस्ट्री के अंदर जाते हैं उतना ही ये साफ होता जाता है कि ये कहानी सिर्फ इंस्क्रिप्शंस और स्टैच्यू की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दो सभ्यताओं के बीच छुपे एक गहरे रिश्ते की। लेकिन ये रिश्ता समझ में तब आता है जब हम हिस्ट्री से हटकर मिथोलॉजी की तरफ देखते हैं, क्योंकि कई बार सच इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि कहानियों में छुपा होता है। भारत में भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कॉस्मिक शक्ति थे जो समय, धर्म और संतुलन को बनाए रखते थे। अब अगर हम मिस्र की मिथोलॉजी को देखें तो वहां भी कुछ ऐसे ही देवता मिलते हैं, जैसे हॉरस, एक ऐसे देवता जिसे स्काई, पावर और डिवाइन किंगशिप का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों ही सभ्यताओं के बीच कुछ अजीब सिमिलरिटीज दिखेंगी, जैसे दोनों ही सिविलाइजेशंस में एक डिवाइन प्रोटेक्टर का कॉन्सेप्ट है, दोनों में ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो बैलेंस बनाए रखता है और दोनों में ही एक ऐसा सिस्टम है जो कॉस्मोस को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों ये सिमिलरिटीज सिर्फ एक कोइंसिडेंस हैं या फिर ये उस कनेक्शन का हिस्सा हैं जो हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था? लेकिन दोस्तों असली सवाल अभी भी वही है कि अगर ये दो सभ्यताओं के बीच एक कनेक्शन था तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या भारत के लोग मिस्र पहुंचे थे या फिर मिस्र के लोग भारत आए थे या फिर दोनों किसी तीसरी जगह से जुड़े हुए थे? और आखिर ये सिकाई कुरान कौन था? कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि सिकाई कुरान कोई इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल हो सकता है, जैसे एक पद, एक पहचान जो किसी खास व्यक्ति को दी जाती थी, जैसे भारत में ऋषियों को या मिस्र में फेरोल को। तो क्या सिकाई कुरान कोई ऐसा व्यक्ति था जो इन दोनों सभ्यताओं के बीच एक ब्रिज की तरह था? लेकिन अगर वो सिर्फ एक इंसान था तो फिर उसका नाम इतने बड़े स्केल पर क्यों फैला हुआ है?
क्यों उसके निशान मकबरों में मिलते हैं और इंस्क्रिप्शंस में भी मिलते हैं? क्यों उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल लगती है? या फिर क्या ये पॉसिबल है कि सिकाई कुरान कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता था, एक ऐसा देवता जिसका नाम समय के साथ बदल गया, जिसकी कहानियां अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग रूप लेती चली गईं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही एंटिटी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी गई है। भारत में कोई देवता मिस्र में किसी और नाम से और ग्रीस में किसी और रूप में देखा जाता है, तो क्या सिकाई कुरान ऐसा ही कोई नाम था या फिर ये सब कुछ सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन दुनिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आज की हमारी सिविलाइजेशन से भी ज्यादा एडवांस थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके पास टेक्नोलॉजी भी थी, ज्ञान भी था और शायद समय से आगे की समझ भी थी। और फिर किसी कारण से वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन उसके निशान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह गए, जैसे मिस्र के पिरामिड्स, भारत के मंदिर और कई और जगहों पर बने एंशिएंट स्ट्रक्चर्स। तो क्या ये सब उसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के पार्ट्स हैं? और अगर ऐसा है तो क्या सिकाई कुरान उस सिविलाइजेशन का हिस्सा था या फिर उसका क्रिएटर? दोस्तों, कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि भारत और मिस्र के बीच कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय में इंडियन ओशियन और रेड सी के जरिए व्यापार होता था, जहां भारतीय व्यापारी मिस्र तक जाते थे और अपने साथ संस्कृत, भाषा और बिलीफ्स भी लेकर जाते थे। तो हो सकता है कि ये इंस्क्रिप्शंस उन्हीं का काम हो और वो मूर्ति किसी व्यापारी के द्वारा लाई गई हो। लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन सही है तो फिर कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, क्योंकि व्यापारी फेरो के मकबरों के अंदर कैसे पहुंचे, उनकी भाषा इतनी पवित्र जगहों पर कैसे लिखी गई, और सबसे बड़ा सवाल, एक ही नाम सिकाई कुरान बार बार क्यों दोहराया गया? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सिकाई कुरान कोई व्यक्ति था या कोई टाइटल था या फिर कोई देवता था या फिर किसी और सभ्यता का क्रिएटर था? और सिकाई कुरान का भारत और इजिप्ट के बीच बने इस कनेक्शन में क्या रोल था? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल के वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका हमारे चैनल से जुड़ना हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।